हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में कुछ ऐसे चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं जो चीज़ आपको कोई नहीं सिखाया होगा। गारंटी के साथ कहता हूं, बस आपको यह पूरा वीडियो लास्ट तक देखना होगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना है, और इस चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। ध्यान से आपको वीडियो को देखना बच्चों। जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, गारंटी है कोई नहीं बताया होगा। देखिएगा, यहाँ पे लिखा है बच्चों, अंग्रेज़ी पढ़ना सीखें, ऐसा कोई नहीं बताएगा। गारंटी बच्चों, ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना इस वीडियो में, आपको कोई नहीं बताया होगा, बस ध्यान से देखिएगा। लिखा है RIGHT और दूसरा शब्द लिखा है WRITE। जब इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे ना बच्चों तो ज़्यादा मज़ा आपको आने वाला है। देखिए, लिखा है पहला शब्द RIGHT, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों राइट। क्या पढ़ते हैं सर? राइट। और दूसरा शब्द लिखा है बच्चों WRITE, बच्चों इसे भी हम राइट पढ़ते हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त चीज़ है बच्चों। यही चीज़ मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में, कि यहाँ पर जितने भी शब्द आपके लिए लेकर आया हूँ, इनका पढ़ने का तरीका एक ही है, मतलब इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इनका मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल ही अलग है। केवल पढ़ने का तरीका एक ही है, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग दोनों ही अलग है। आप देखिए, स्पेलिंग अलग है कि नहीं है? अलग है ना, लेकिन इनका पढ़ने का तरीका सेम है। अब मीनिंग जान लीजिए कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो इस पहले वाले राइट का मतलब होता है सही। क्या होता है? सही होता है, या दायां भी होता है। राइट मतलब सही या दायां। और इस राइट का मतलब होता है लिखना। क्या होता है मेरे भाई? लिखना होता है। तो आ गया ना समझ में? मज़ेदार चीज़ लगा कि नहीं लगा? आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर, आपने एक मज़ेदार सा चीज़ हमको सिखाया। ठीक है, तो यह हो गया आपका राइट। अगला देखते हैं DEER और DEER। अब इन दोनों को हम क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बच्चों डियर। क्या पढ़ेंगे? डियर। अब देखिए, इसे डियर पढ़ेंगे तो इसे भी तो डियर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, दोनों को एक ही तरह से पढ़ेंगे, लेकिन इनका मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग होता है। देखिए, डियर यहाँ पे DEER है और यहाँ DEAR है। तो इस डियर का मतलब होता है हिरन। क्या होता है मेरे भाई? हिरन होता है। और इस डियर का मतलब होता है प्रिय। क्या होता है? प्रिय। जैसे बोलते हैं ना, माय डियर फ्रेंड, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर। ठीक है, तो इस डियर का मतलब प्रिय और इस डियर का मतलब हिरन। स्पेलिंग याद रखेंगे, नहीं तो आप गलत पढ़ देंगे, गलत लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपसे किसी व्यक्ति ने कहा कि डियर लिखिए, तो कौन सा डियर आप लिखेंगे? जब आपको उसका मीनिंग पता रहेगा, उसका स्पेलिंग पता रहेगा, तभी तो आप लिखेंगे। नहीं तो आप लिखना ये प्रिय वाला डियर और लिख देंगे ये वाला, और लिखना है डियर हिरन वाला डियर तो आप ये वाला लिख देंगे। तो इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे देखिए, लिखा है ROAD और RODE। तो ROAD इसे हम पढ़ते हैं रोड। अब इसे भी तो रोड पढ़ेंगे, इसको भी रोड पढ़ देंगे। ठीक, देखिए अब मीनिंग समझते हैं कि क्या होगा। इस पहले वाले रोड का मीनिंग हो जाएगा बच्चों सड़क। क्या हो जाएगा? सड़क। यह तो आपको पता होगा, रोड मतलब सड़क। अब इस दूसरे वाले रोड का मतलब होता है सवारी करना। क्या होता है? सवारी करना। देखिए, राइड मतलब होता है सवारी करना, उसी का यहाँ सेकंड फॉर्म लिखा गया है रोड, मतलब सवारी किया बोल सकते हैं। ठीक, तो पहले वाले रोड का मीनिंग क्या हो गया? सड़क, और दूसरे वाले रोड का मीनिंग हो गया सवारी करना। आगे लिखा है SEIL और SALE। तो SAIL इसे हम पढ़ते हैं सेल। क्या पढ़ते हैं? सेल। सेल का मतलब क्या होता है? देखिए, पहले इस वाले इसको भी तो सेल पढ़ेंगे, दोनों को सेल पढ़ेंगे। इस पहले वाले सेल का मतलब होता है बच्चों नाव चलाना। क्या होता है? नाव चलाना। ठीक है, पहले वाले सेल का मतलब होता है नाव चलाना। पानी में जो नाव चलती है उसको हम सेल बोलते हैं, SAIL। और इस सेल का मतलब होता है बच्चों बिक्री। क्या होता है? बिक्री होता है। ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा, बिक्री हो गया। समझ में आया? तो इनका जो पढ़ने का तरीका एक ही है, सभी शब्दों का एक ही तरीके से पढ़ा जा रहा है, लेकिन उनका मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल ही अलग है, कोई भी सेम नहीं है। आगे लिखा है TAIL और TALE। तो TAIL इसे हम पढ़ेंगे टेल।
TAIL टेल, और TALE इसे भी टेल पढ़ेंगे, दोनों को टेल पढ़ देंगे। ठीक, अब इस पहले वाले टेल का मतलब होता है बच्चों पूंछ। क्या होता है? पूंछ होता है, टेल मतलब पूंछ है। और इस दूसरे वाले टेल का मतलब होता है कहानी। क्या होता है? कहानी होता है, कहानी बोल सकते हैं या कथा भी होता है। ठीक, तो टेल मतलब कहानी और इस टेल का मतलब पूंछ है। आगे लिखा HEIR और HERE, तो HEIR इसे पढ़ेंगे हेयर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? हेयर। और इसको क्या पढ़ेंगे? इसको भी तो हेयर पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों एक ही तरीके से पढ़ा जाएगा। अब इनका मीनिंग समझिए। इस पहले वाले हेयर का मतलब होता है बाल। क्या होता है मेरे भाई? बाल। इस दूसरे वाले हेयर का मतलब क्या होता है? खरगोश। क्या होता है? खरगोश। ठीक है, इस दूसरे वाले हेयर का मतलब खरगोश और इस पहले वाले हेयर का मतलब बाल। यानी HEIR है तो बाल और HERE है तो खरगोश। आगे लिखा है WEEK और WEAK, तो WEEK इसे पढ़ेंगे वीक, WEEK वीक, और WEAK इसे भी हम वीक पढ़ेंगे। दोनों को वीक पढ़ेंगे, दोनों का मीनिंग अलग है। देखिए, इस पहले वाले वीक का मतलब होता है सप्ताह। क्या होता है मेरे भाई? सप्ताह होता है। क्या होता है? सप्ताह, जैसे 7 दिन का सप्ताह होता है। ठीक, तो वीक उसको हम बोलते हैं। अब इस वीक का मतलब होता है कमज़ोर। क्या होता है मेरे भाई? कमज़ोर। ठीक है, इस दूसरे वाले वीक का मतलब कमज़ोर होता है और इस पहले वाले वीक का मतलब सप्ताह। आगे लिखा NIGST और KNIGST, तो NIGST इसे हम पढ़ते हैं नाइट, NIGST नाइट, तो इसे भी हम नाइट पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बच्चों के साइलेंट होता है। देखिए, अगर के साथ यन लिखा होता तो के साइलेंट होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसे भी हम नाइट पढ़ेंगे और इसे भी नाइट पढ़ा जाएगा। इस पहले वाले नाइट का मतलब होता है रात। क्या होता है सर? रात होता है बच्चों। और इस दूसरे वाले नाइट का मतलब होता है योद्धा। क्या होता है सर? योद्धा होता है बच्चों। ठीक है, योद्धा। आगे लिखा है SEE, तो इसे पढ़ेंगे हम सी। SEEC और SEA इसे भी सी पढ़ेंगे। अब देखिए मीनिंग समझिएगा। इस पहले वाले सी का मतलब होता है बच्चों देखना। क्या होता है? देखना। और इस दूसरे वाले सी का मतलब होता है बच्चों समुद्र। क्या होता है? समुद्र। अगर SEA रहेगा तो मतलब समुद्र और SEE रहेगा तो उसका मतलब देखना। समझ में आया बच्चों? तो ऐसी चीज़ें आपको कोई सिखाया है कि नहीं सिखाया? नहीं सिखाया ना, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके आप हमें कमेंट में बताइएगा कि सर हमें एक नया चीज़ सीखने को मिला। कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, सर मुझे नया चीज़ सीखने को मिला। और इसी तरीके से अगर आप और भी ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? यस। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब हम ऐसी और वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखें और अपना अंग्रेजी इम्प्रूव करें। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।